हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल डॉग की शिक्षा। आज अपन इंग्लिश बुलडॉग के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश बुलडॉग में हेल्थ इशू क्या आते हैं, इसकी डाइट प्लान क्या होती है, इसको ग्रूमिंग के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका टेम्परामेंट कैसा होता है, इसमें एग्रेशन होता है नहीं होता है, इसको क्यों बनाया गया था। सबसे पहले अपन इसकी स्ट्रीम बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको बताऊँ, इंग्लिश बुलडॉग को 3-4 ब्रीड मिक्स करके बनाया गया था। इसको पहले हंटिंग के लिए यूज़ में करते थे लोग, पर अब क्या धीरे धीरे इसमें मिक्स ब्रीड कर करके इसकी हाइट और वेट दोनों में चेंजेस आ गए, जिसके कारण अब ये ना तो इतना कोई आगे भाग सकता है, ना इसमें इतनी फुर्ती रही है। बाकी ये फ्रेंडली डॉग है, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको घर में रखें तो। हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसका इस ओरिजिन लंदन में हुआ था। इसको लंदन के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3-4 ब्रीड को मिक्स करके बनाया था, जिसमें पिटबुल आ गया, इंग्लिश बुलडॉग आ गया। इन सब को मिक्स करके इसको बनाया गया था। इसको पहले छोटे हंटिंग के लिए, जैसे डक हंटिंग, रैबिट हंटिंग, जैसे शॉट मार के उनको गिराने के बाद में इनको ये हंट करके मतलब उनको रिसीव करके लेके आता था, इसलिए इसको बनाया गया था। इसमें एग्रेसिव नहीं होता, इसको फाइटिंग के लिए बिल्कुल यूज़ नहीं करते थे। ये बिल्कुल नॉर्मल फ्रेंडली डॉग था। और इसको जब मिक्स ब्रीड करा गया तो जिसके कारण इसका वेट भी कम हो गया और इसकी हाइट भी कम हो गई। फीमेल की हाइट में भी बहुत डिफरेंस आता है, जबकि मेल थोड़ा हैवी रहता है और फीमेल थोड़ी डाउन रहती है। और इसकी प्योरिटी चेक करने के लिए इसके रिंकल्स देख सकते हैं आप फेस पे। अब हाइट और वेट के बारे में बात करेंगे तो हाइट वेट मैं बताऊँ आपको, तो इसका हाइट, मेल की हाइट होती है 17 से 20 इंच तक, और जब फीमेल होती है उसका वेट होता है 80 नहीं सॉरी फीमेल की हाइट होती है 16 से 19 इंच तक। और उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट। अगर इसको ट्रेनिंग देनी है आप, तो नॉर्मल समझदार डॉग होता है, इसमें कोई आपको हार्डफुल ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। ये नॉर्मल अगर आप इसको थोड़ी बहुत भी ट्रेनिंग दोगे तो ये बिल्कुल ट्रेंड हो जाएगा। ये बिल्कुल समझदार डॉग और इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है। इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि इस पिटबुल में इंटेलिजेंस कम आती है, और इसको इसलिए बनाया गया कि उसमें इंटेलिजेंस भी ज़्यादा हो और ये एक्टिव भी हो। बट इसमें मिक्स करने के कारण ये थोड़ी ख़राब हो गई, इसमें डिजीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। देखा जाए तो इसको प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है, डाइट प्लान की ज़रूरत रहती है। अगर आप इसको केयर नहीं दे पाएंगे, टाइम नहीं दे पाएंगे, तो आप इस ब्रीड को मत परचेज़ करिए, मैं आपको भी कह रहा हूँ। आगे बात करते हैं इसके बारे में। जो इसको ट्रेनिंग देंगे आप, तो इसको लॉयल ट्रेनिंग दें, सबसे सोशलाइज कराएं, तो ये आराम से वेल ट्रेंड हो जाएगा, बिल्कुल फ्रेंडली रहेगा, आपको कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। आप डिपार्टमेंट में रखें, छोटे घर में रखें या फार्म हाउस पर रखें, कोई परेशानी नहीं आएगी। इंग्लिश बुलडॉग ऐसी ब्रीड है कि इसको खाना और सोना बहुत पसंद आता है। अब इसका टेम्परामेंट के बारे में बात करें तो ये पिटबुल से बहुत ज़्यादा सीधा ब्रीड है, इसको भौंकना भी नहीं आता है। अगर आप इसको घर में रखते हैं तो आप इसको बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, किसी के भी साथ रखें। अगर आपके कोई ऑफिस है तो आप इसको ऑफिस में भी आराम से रखेंगे तो बिल्कुल एग्रेशन नहीं दिखाएगा। बिल्कुल स्मूथ और सोशलाइज ब्रीड है, इसमें एग्रेशन का नाम भी नहीं होता है। ये भौंकता भी नहीं है किसी को, ये सिर्फ खाने में और सोने में ज़्यादा विश्वास रखता है। बिल्कुल सीधा ब्रीड है। बाकी इसको प्लेफुल डॉग है, आप इसको फार्म पे भी रख सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। आप इसको बच्चों के साथ रखें। अगर आपको कोई छोटी ब्रीड पालनी है, जैसे पग पग को नहीं सजेस्ट करके मैं आपको इंग्लिश बुलडॉग सजेस्ट करूँगा। सजेस्ट करने का ये मतलब है कि जैसे जैसे मेरा नॉलेज है थोड़ा बहुत, उससे ये बहुत अच्छी ब्रीड बनेगी। अगर आपको अच्छे से अच्छे डॉग से चाहिए, घर में रखने के लिए चाहिए, तो ये सबसे बढ़िया ब्रीड है। ग्रूमिंग के बारे में बात करें तो इसके शॉर्ट कोट आता है, तो आपको नहलाने धुलाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस इसके जो फेस पे रिंकल्स होते हैं उनका प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप इसको नहलाते हो और उन रिंकल्स में थोड़ी मॉइस्चराइज रह जाता है तो वहाँ घाव घाव बनने का थोड़ा दिक्कत रहती है। जैसे जैसे अपन इसकी ग्रूमिंग करेंगे वैसे वैसे इसका कोट और भी ज़्यादा शाइन रहेगा। शॉर्ट कोट का ये आता है तो आपको ज़्यादा बाल वाल दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट का अगर घर में रख लेते हैं तो सारे जगह जगह बाल ही बाल दिखते हैं। जब उसका शॉर्ट आउट होता है तो वो बाल ही बाल फैल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। शॉर्ट कोट का आता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे बारीक बारीक बाल रहते हैं। इसके नहलाओ धुलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी ब्रीड है। अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो बहुत लॉयल ब्रीड निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। इंग्लिश बुलडॉग ऐसी ब्रीड है कि आप इसको कैसे भी रखो, कुछ भी दो, खाने में सब कुछ बढ़िया है। आगे अपन डाइट प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको चिकन ये वे सब देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जो बाहर की ब्रीड है अपने इंडिया में इसको लाते हैं। फूड एंड डाइट के बारे में बात करेंगे तो इंडिया में अगर अपन इसको लाते हैं तो इसको अपन पेडिग्री, चिकन ये सब दें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर इसको घर के फूड पे रखोगे तो ये उतना एडजस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये फॉरेन ब्रीड है। अगर आप किसी इंडियन ब्रीडर से लेते हो तो वो अलग बात है, उसने इसको डाइट प्लान में चेंजेस कर रखे हैं तो ये ज़्यादा सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप इसको बाहर से इंपोर्ट करवाते हो तो इसको आपको चिकन, पेडिग्री, डॉग फूड इन सब पे रखना पड़ेगा। इसको कैल्शियम, विटामिन से सब देनी पड़ेगी।
आगे बात करेंगे इसमें आप डिजीज़ कौन कौन सी आती है, हेल्थ इशू कौन कौन से आते हैं। हेल्थ इशू में बात करें तो इसके सबसे पहले तो आप फेस पे जो रिंकल्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप उसको नहलाते हो तो रिंकल्स के बीच में मॉइस्चराइज रह जाता है, तो कटने के और घाव होने की ज़्यादा सबसे दिक्कत है, सबसे मेन रीज़न ये है। और इसको ओवर वेट कर लेते हैं लोग, घर में ले तो आते हैं, टाइम प्रॉपर दे नहीं पाते, एक्स्ट्रा फूड देने के कारण ये ओवर वेट हो जाता है, जिसके कारण इसमें शुगर, पार्वा डिस्प्लेसिया आदि बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती है। और इसका लाइफ स्पैन थोड़ा कम होता है, इसमें 7 से 8 साल ही माना गया है, क्योंकि इसमें इतनी बीमारियाँ जन्म ले लेती है बेचारे में अपने कारण को, तो ये लाइफ स्पैन में बहुत कमज़ोर है। इसकी 7 से 8 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं होती है। थैंक यू वॉच माई यूट्यूब वीडियो, थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक वीडियो।